आपका? मेरा नाम स्वामी रामेश्वरानंद सरस्वती है जी। क्या घटना घटी आपके साथ यहाँ जो चोरी हुई इसके बारे में बताइए। कौन सी तारीख को चोरी हुई, फिर कब हुई? जी। मेरे यहाँ 8-9 जून की रात में चोरी हुई है। 12 से 3 बजे के बीच में 4 बजे उठ करके जब मैंने देखा तो मुझे पता लगा। उसी दौरान हमारे यहाँ एक मेहमान भी टाबर से आए थे, कुलदीप नाम के। तो उसकी जो जानकारी फिर मैंने पुलिस को दी, संबंधित एप्लीकेशन भी मैंने दी, पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन अब तक उसमें किसी प्रकार का कोई कार्रवाई संतुष्टिजनक नहीं हुई है। उसमें लगभग मेरे 1,55,100 रुपया लगभग गया है और कुछ मेरे डॉक्यूमेंट्स जो मोटरसाइकिल से संबंधित थे, आश्रम से संबंधित थे मुकदमे से, वो भी उसमें साथ में चले गए हैं। इसके बाद फिर 20 और 21 जून की रात को दोबारा फिर मैं अपने कमरे में अकेला लेटा हुआ था, तो फिर चोरी हुई। फिर मैं उठा सवेरे को जब अपने टाइम से, तो मैंने देखा सामान तितर बितर पड़ा हुआ था, दरवाज़ा खुला था। मैंने उसको हाथ में कहा, तुरंत मैंने थाना चिलकाना को, एसओ को फ़ोन किया और साथ में एसएसपी महोदय को भी फ़ोन किया। लेकिन उससे पूर्व मैं 11 तारीख को पहली चोरी के मामले में एसएसपी महोदय से मिल चुका था। सारी घटना उनको मैंने बता दी थी और मैं ये भी चाहता था कि फॉरेंसिक जांच हम लोगों के फिंगरप्रिंट लिए जाएं, जो चोर पकड़ा जाए उसी को दंड मिले, उससे हमारी भरपाई की जाए। लेकिन अब तक पुलिस ने यहाँ आई है, लेकिन अब तक कोई संतुष्टि न कोई कार्रवाई नहीं हुई, न कोई अपराधी पकड़ा गया है। मैं जैसे कि योगी राज, मैं चाहता हूँ, हाँ मैं चाहता हूँ कि मेरे को न्याय के मिले साथ में। एक दुख की बात है, योगी जी ने, आदित्यनाथ जी ने जो वादे किए थे वो थोते सिद्ध हो रहे हैं। योगी जी के राज में चोरी, डकैती, बदमाशी, अपहरण का बोलबाला होता जा रहा है। योगी राज में साधुओं के साथ में मैं एक सन्यासी हूँ, मैं इस आश्रम का संस्थापक हूँ, सन 85 से यहाँ रह रहा हूँ। और योगी राज में भी सन्यासियों के साथ में, आम जनता के साथ में सबको लूट खसोट हो और उसका खुलासा न हो, साथ में अपराधियों को दंड न मिले, उनसे भरपाई न हो, ये एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। और जैसे कि भी आप कह रहे कोई कार्रवाई नहीं हुई, चोर नहीं पकड़ेगा, तो आप इसके बाद किससे गुहार लगाएंगे जाके? मैं इसके बाद में दोबारा फिर एसएसपी से और डीएम से मिलना चाहूँगा। संभवतः मैं कल ही जाऊँ। अच्छा, जैसे कि आपको किसी पे यहाँ पे शक है, ऐसा कोई व्यक्ति है? यूँ तो यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और शक के दायरे की बात ये थी कि मैंने, जिसने मेरे यहाँ पहले डकैती डाली थी, अपने साथियों को लेकर के, यहाँ का लड़का एक, उसको असलम राणा कहते हैं, पीरू का लड़का है, रंगगढ़ का, इसका दौलतपुर गांव का, वो मेरे को लग रहा है कि जो यहाँ सब कुछ जितना कुछ देखने में आया है ये उसकी शरारत है। और साथ में एक लड़का और है जो रिक्शा क्या नाम रेढ़ा चलाता है, उसको चाबी का पता था उसको भी। तो संभवतः मेरा शक इन दो के ऊपर है, इन दो में से दूसरे का सहयोगी हो सकते हैं, इसके अलावा और भी कोई हो सकता है। ये तो शक के दायरे में बात है। जैसे कि आपने एक शक के दायरे में बात की, क्या आपने कोई रिपोर्ट दी इनकी, इनके खिलाफ? हाँ, मैंने नाम लिखवा दिए थे। तो पुलिस ने कोई एक्शन लिया? पुलिस ने आश्वासन दिया, अभी तक मेरे सामने कोई संतुष्टिजनक कार्रवाई की जानकारी नहीं आई। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? बस मैं यही चाहूँगा कि मुझे शीघ्र न्याय मिले और साथ में जो जनता के साथ में यह आक्रोश भड़का हुआ है, लोगों के अंदर दुखी हैं, चोरियाँ डकैतियाँ दिन में हो रही, यहाँ पठेड़ में ही राजपाल के यहाँ दिन में चोरी हो गई,
और साथ में एक गाड़ों में यहाँ दिन में लगभग महीना भर पहली बात है चोरी हो गई। यहीं एक डॉक्टर राठौर हैं प्रीतम सिंह जी, उनके गले में से भी पैसे साफ ले के दिन में ही वो पकड़ा गया, उसमें आ गया था कैमरे में, और वो वापस 800 रुपये दे भी गया। ऐसा भी कुछ सुनने में आया। धबेड़े का रहने वाला लड़का है वो, मुसलमान का। तो आपको एक इंसाफ चाहिए? मुझे इंसाफ चाहिए, तत्काल चाहिए। और मेरे जो आपका जो यहाँ पर जो ठिया है उसका नाम बताइए पूरा। हाँ, इस आश्रम का नाम, जिसका मैं संस्थापक, उसका नाम अजात आश्रम है। ये मेरे गुरु की तपोभूमि है। और ये कदम सिंह त्यागी जी थे एक, उन्होंने ये किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए अब मेरे गुरुदेव स्वामी वीतरागानंद सरस्वती जी महाराज को दान में सन 58 में दी थी। मेरी उच्च अधिकारियों से, जैसे आयुक्त सहारनपुर हैं और साथ में क्या नाम जिलाधिकारी हैं और साथ में एसएसपी महोदय हैं, इसके अलावा अन्य जो अधिकारी हैं उन सबसे मेरा निवेदन है, अपील है, प्रार्थना है कि वो सब मेरी ये चोरी खुलवाएं और मुझे भी न्याय दें। और साथ में जिन जिन लोगों के यहाँ चोरियां हुई हैं उन लोगों के साथ में उनको न्याय भी मिले, उनका सामान भी मिले और उन चोरों का नाम भी खुला जाए, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। साथ में यही नहीं, एक घटना और भी घट गई थी। आलोक नाम का लड़का, 2 भाई थे वो, अमन और आलोक, वो अपनी दुकान से जा रहे थे। उनके भी रास्ते में पठेड़ में गाँव में ही रात को 9 बजे के करीब उनके क्या नाम थैला छीन लिया गया था पैसे के चक्कर में। और कल परसों भी एक रिपोर्ट मिली है, मामचंद पंडित जी हैं, वो अचानक जाग गए। पठेड़ गाँव की बात है। आशुतोष जी ने बताया कि मामचंद जी कहते रात में जब जगह 12 बजे के करीब तो चोर, दो चोर थे, वो एकदम भाग गए। ये घटनाएं घटती जा रही हैं इस प्रकार की। और योगी जी ने भयमुक्त समाज और साथ में ये जो है गुंडा मुक्त समाज की स्थापना का जो एक वादा किया था वो थोता सिद्ध होता जा रहा है। इसलिए योगी जी अपने वादे को पूरा करने के लिए तत्पर हों। और ये जो अन्याय हो रहा है यही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे अन्याय हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहे हैं उन पर